हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। चलिए बोलेगा श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र एक ऑक्सीकरण क्रिया है और श्वसन से जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग को ऊर्जा मिलता है और साथ ही साथ उष्मा, यानी उष्मा का काम क्या होता है कि गर्म कर देना। जब तक हमारे शरीर में ब्लड चलते रहता है तो हमारा शरीर भी गर्म होता है और जो कोई व्यक्ति मर जाता है उसका शरीर ठंडा ठंडा हो जाता है, यानी उसका जो ब्लड होता है ना वो रनिंग नहीं करता है। इसी के कारण हम लोग का ब्लड रनिंग करते रहता है, यानी उष्मा हम लोग को मिलता है। अब चलिए, तो ये एक अपचायी क्रिया है। अपचायी यानी कैटाबोली। कैटाबोली मतलब अगर किसी को दो भागों में तोड़ देगा तो उसे बोलेंगे कैटाबोली और कोई जोड़ देगा तो उसे बोलेंगे एनाबोली। तो हम लोग का जो ये कैसी क्रिया है, तो कैटाबोलिक क्रिया यानी अपचायी क्रिया है। अब देखिए श्वसन अंग यानी सांस कौन कहाँ कहाँ से ले सकता है। देखिए स्तनधारी जैसे मानव गुणम है। हम लोग क्या है स्तनधारी। हम लोग किससे सांस लेते हैं? तो हम लोग लेते हैं फेफड़ा से सांस। फेफड़ा को लंग्स भी बोलते हैं। हम लोग किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं। और जो कीट उठ होता है वो लेता है श्वास नली से सांस, यानी ट्रेकिया से सांस। कीट कहाँ से सांस लेता है? तो ट्रेकिया से सांस लेता है। और जलीय जीव, जो जीव पानी में रहता है वो सांस कहाँ से लेता है? तो गिल्स से लेता है। आप मछली को देखे होंगे, यहाँ से कहाँ से लेगा? तो उसका जो यहाँ पे रहता है ना थोड़ा सा, अरे यार आंख के नीचे रहता है, वहीं से सांस लेता है, यहाँ से गिल्स, उसे बोलते हैं गिल्स। और मेढक जो होता है ना, मेढक 3 जगह से सांस लेता है। जब वो बच्चा रहेगा ना छोटा, ये समझो ऐसे, जब मेढक भूमि पे रहता है ना फेफड़ा से सांस लेता है, यानी लंग से सांस लेता है। जब भूमि के अंदर जमीनवा के नीचे रहेगा ना तो वो त्वचा से सांस लेगा। और जब वो पनिया में रहेगा ना, छोटका छोटका जो मेढकवा रहेगा वो पनिया में रहेगा। पानी में अगर बड़को मेढक पानी में चल जाता है तो जब पानी में जाएगा तो पानी में क्या बोलते हैं, जलीय जीव जो भी रहेगा जो पानी में जाएगा किससे सांस लेगा? गिल्स से सांस लेगा, गिल्स। अब आइए इधर कि हम लोग देखिए, अब सांस हम लोग देखिए सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं ना, लेने और छोड़ने यही को क्रिया को हम लोग कहते हैं श्वास, यानी ब्रीथिंग बोलते हैं। यानी हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? श्वास। यानी एक बार सांस लेते हैं, एक बार सांस बाहर छोड़ते हैं। तो हम लोग लेते क्या क्या है और छोड़ते क्या क्या है, यही हम लोग आज जानेंगे। देखिए हम लोग तो शुद्ध ऑक्सीजन तो लेते नहीं है, क्योंकि अगर कोई शुद्ध ऑक्सीजन लेगा तो चला जाएगा, क्योंकि लेने का हम लोग को आदत है ही नहीं कि शुद्ध ऑक्सीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में वायुमंडल में हम लोग सब जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती है। जैसे देखिए वायुमंडल में बोलेगा सर्वाधिक गैसें, सबसे अधिक गैस वायुमंडल में क्या है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना है? 0.03%। देखिए ये वायुमंडल में है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। तो हम लोग ले कितना रहे नाइट्रोजन? 78%। ऑक्सीजन कितना ले रहे हैं? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना ले रहे हैं? 0.03%। ये तो लेने की बात हो गया, मस्त ले लिए। लेकिन हम लोग को तो लेते हैं तो लेके क्या पचा पाते हैं, रख पाते हैं नहीं ना, उसे छोड़ना भी तो होता है। तो छोड़ते क्या क्या चीज है देखते हैं, जो लिए वही छोड़ेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन लिए कितना? 78%, छोड़ भी देंगे 78%। ले जितना लिए उतना छोड़ दिए। ऑक्सीजन कितना लिए? 21%। लेकिन ऑक्सीजन 21% नहीं छोड़ते हैं, कितना छोड़ते हैं? 17%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये लेते कितना है? 0.03%। लेकिन हम लोग छोड़ते कितना है? तो 4%, लगभग 4% छोड़ते हैं अंदर, यानी ले रहे हैं। अब जैसे देखिए सांस ले रहे थे उसे बोलेंगे निःश्वसन, और सांस छोड़ते हैं ना तो बोलते हैं निःश्वसन। लेते हैं तो निःश्वसन, छोड़ते हैं तो निःश्वसन। देखिए हिंदिया में बड़ा दिक्कत होगा, निःश्वसन, इसलिए इंग्लिश इसका सही है इंस्पायरेशन। इन माने अंदर, पायरेशन यानी इनपायरेशन माने होगा निःश्वसन, और एक्सपायरेशन माने होगा निःश्वसन। लेंगे तो निःश्वसन, छोड़ेंगे तो निःश्वसन। इतना तक तो समझ में आ गया।
चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे श्वसन मार्ग कि श्वसन मार्ग किसे कहते हैं। श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। इसे श्वसन मार्ग कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग सांस लेते हैं ना, तो आराम से थोड़ी चल जाता है लंग्स में, धीरे धीरे जाता है यहाँ से मतलब 10 जगह से। तो जब सांस लेते हैं, जिस रास्ता से सांस जाता है उसे बोलते हैं श्वसन मार्ग। और श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, यानी जिस रास्ता में जाता है उसे बोलते हैं श्वसन मार्ग। अब देखिए हम लोग लेते हैं सांस कैसे है, तो पहले देखिए नासा छिद्र, उसके बाद सेकंड में नासा कपाट। देखिए ये होता है नासा छिद्र। यहाँ से पहले देखिए शुरू से कहां से, नासा छिद्र, इसको बोलेंगे नासा कपाट। फिर एक सेकेंड हम लिख लेते हैं, उसके बाद मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए श्वसन मार्ग, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। हम लोग श्वसन जो सांस लेते हैं, जैसे देखिए हम लोग क्या नाक से सांस लेते हैं और क्या मुंह से सांस लेते हैं। अगर नाक बंद कर देंगे तो भी मुंह से सांस ले सकते हैं, मुंह बंद कर देंगे तो भी नाक से सांस ले सकते हैं। एक्चुअली ना हम लोग ना नाक से सांस लेते हैं ना मुंह से सांस लेते हैं, हम लोग लंग्स से सांस लेते हैं। ये तो एक रास्ता है ना, सांस लेने की एक मार्ग है। जैसे देखिए आप एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी रख दीजिए और एक जो पानी चढ़ाने वाला आता है नहीं पाइप, वो पाइप ले लीजिए और वो बाल्टी में रख दीजिए और 10 से मुंह से फूंक के थोड़ा सा उधर निकाल दीजिए, तो देखिएगा पानी गिर जाएगा नीचे। चलता है कि नहीं? तो ये क्या पानी आ कहाँ से रहा है? मायने ये रखता है कि पानी आ कहाँ से रहा था। पानी कहाँ से आ रहा था? बाल्टी से। अब वो जो पाइप था वो तो एक रास्ता था ना पानी निकालने का। एक्चुअली उसी तरह हम लोग भी जैसे नाक से सांस लेते हैं और मुंह से लेते हैं, ये सांस लेते नहीं है, ये तो एक रास्ता है। सांस हम लोग लेते कहाँ से हैं? तो एक्चुअली लंग्स से लेते हैं, यानी फेफड़ा से लेते हैं। देखिए हम लोग जो पहले लेते हैं तो पहले नाक से, यहाँ से, तो उसे बोलेंगे नासा छिद्र। फिर यहाँ पे नासा कपाट। मुंह जो खोलेंगे ना, हाँ बड़का को जो उधर रहता है उसे बोलते हैं क्या? फायरिंग्स। क्या बोलते हैं? फायरिंग्स। जिसे ग्रसनी भी बोलते हैं। फायरिंग्स के बाद कहाँ जाता है? लैरिंग्स में। फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स में। तो देखिए दो ग्रुप याद कीजिए, हो जाएगा। पहले कहाँ से लिए? नासा छिद्र। दोनों में छदवा ना है, इसी को नासा छिद्र कहते हैं। नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, उसके बाद फायरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स। नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर फायरिंग, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया से। कहाँ से? ट्रेकिया। ये वाला होता है ट्रेकिया। देखिए नाक, यहाँ पे नाक हो जाएगा, उसके बाद नासा से नासा कपाट, ये हो जाएगा फायरिंग्स, ये हो जाएगा लैरिंग्स, ये हो जाएगा ट्रेकिया हो गया। और ट्रेकिया के बाद आइए नीचे, तो ब्रोंकाई। यहाँ ब्रोंकाई, ये वाला क्या होता है? ब्रोंकाई। अब दो भाग में जब खुलता है, देखिए एक इधर रास्ता चल गया, एक इधर रास्ता चल गया, इसे बोलेंगे ब्रोंकाइलेस, इसे बोलेंगे ब्रोंकाई। यहाँ तक ब्रोंकाई, दो रास्ता में खुलेगा तो ब्रोंकाइलेस। नहीं सॉरी भाई, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। देखिए पहले कहाँ से लेते हैं? नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, फायरिंग्स, फिर लायरिंग्स, उसके बाद कहाँ जाता है? ट्रेकिया के बाद जो यहाँ से इधर जो मुड़ जाता है, दो रास्ता, इधर देखिए यहाँ से मुड़ गया ना, उसे बोलेंगे ब्रोंकाई। मुड़ जाएगा तो ब्रोंकाई, अब ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई से जो यहाँ पे खुलेगा ये वाला, देखिए कई गुच्छों में बट गया ना ये वाला, ये इसे बोलेंगे ब्रोंकाइलिस। ठीक है। अब ब्रोंकाइलिस के बाद जो ये सब है इसे बोलेंगे एल्बोलिक। क्या बोलते हैं? एल्बोलिक। तो हम लोग का और ये क्या हो गया? हम लोग का लंग्स हो गया, लंग्स। तो हम लोग का सांस लेते कहाँ से? तो यहीं से, ये लंग्स से, यहाँ से। अंत में कहाँ जाता है? यहीं पे। अब बताइए जो ये है ना, ये हम लोग का जो लंग्स है ना, इस पे दोहरी परत की झिल्ली होती है, एक ये एक ये। इसे बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। झिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके नीचे होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। यहाँ से तो ये देखिए लंग्स जो है
सांस लेता कौन है, यहीं से, यही सांस यहीं से लेते हैं, लंग्स से। ये तो रास्ता हो गया, सांस लेते हैं यहीं से। जब हम लोग सांस लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, निःश्वासन। सांस छोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, निःश्वासन। अब जब सांस छोड़ते हैं ना तो लंग्स का औकात नहीं है कि जितना सांस लिए उतना छोड़ दे। नाइट्रोजन 78% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है छोड़ने के टाइम, 17% रहता है। CO2 कितना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, 4% होता है। तो जो लंग्स है ना ये तो लेता है, लेकिन एक्चुअली में ना इसके पास उतना पावर नहीं है कि ये पूरा सांस को बाहर निकाल दे। तो उसमें मदद करता है कौन, डायफ्राम करता है। सांस छोड़ने में ना मदद कौन करता है, डायफ्राम करता है। इधर से तो, और यहाँ पे क्या रहता है, ब्लड रहता है, ब्लड। देखिए यहाँ तक तो हो गया था ना एल्बोलिक के, यहाँ पे क्या रहता है, ब्लड। क्योंकि हमारे पूरा शरीर में तो ब्लड ही है। अब ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बोलेगा ब्लड का रस मतलब रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ से हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पूरे चारों सब पूरा शरीर में फैला देता है। यहाँ से जो भी आता है ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन को लेके हीमोग्लोबिन सबको पूरा शरीर को बांट देता है। जहां जहां ब्लड है सबको यहाँ से हीमोग्लोबिन बांट देता है। सांस तो ले लिए, लेकिन छोड़ने का काम कौन करता है, डायफ्राम करता है। इधर से सांस ले रहे हैं, यहाँ पे बैठा कौन है, हीमोग्लोबिन। वो देखते रहता है, ऑक्सीजन का इंतजार करते रहता है कि हमको सबको बांटना है। इधर से सांस जैसे आया, हीमोग्लोबिन बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि ऑक्सीजन आ जल्दी। इधर से आया ऑक्सीजन, इसका काम क्या है, सबको बांट दो, ऑक्सीजन को सबको बांट दो, पूरा शरीर में बांट दो। इधर से आए, यहाँ पे लंग्स में गया, उसके बाद ऑक्सीजन बोलेगा। सांस छोड़ने में मदद कौन करता है, डायफ्राम करता है। ठीक है, अब बताइए, इधर से तो हम लोग सांस लेते हैं, इधर से आ गया कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। जो हीमोग्लोबिन है ना वो ऑक्सीजन, इसका ना ऑक्सीजन के साथ बहुत जमता है। ये हमेशा ऑक्सीजन को खोजते रहता है, ऑक्सीजन आएगा और हम सबको बांटेंगे पूरा शरीर में। पूरा तो हमारा पूरा शरीर में तो ये ब्लड ही चलते रहता है ना। ये ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को सभी जगह पहुंचा देना। इधर से आया, ये सभी जगह पहुंचाते रहता है। लेकिन कभी कभी ना इसको ना इससे भी ज्यादा प्यार है इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसका गर्लफ्रेंडवा तो ऑक्सीजन है, लेकिन इसे, अब बताइए, अब कभी कभी इधर से ना कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है ना तो एकरा भूल जाता है, चल हटाओ नहीं किया रही है, इसी पे ध्यान दिया जाए। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता कहाँ से है, तो ईंधन के, कोई चीज जलता उलता है, कोयला वगैरह, तो उसमें से, उससे हम लोग को क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलता है। अगर कोयला वोला जल रहा है, हम लोग सूंघ लिए, इधर से तो आ रहा था कौन, ऑक्सीजन, और क्या था, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन जला तो हम लोग इधर से मिल गया क्या, ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड। इधर गया, इधर से वायु मार्ग से आया, यहाँ पे इंतजार कौन कर रहा था, हीमोग्लोबिन कर रहा था। देखा कि उधर से कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ रहा है, उसी को ले लेता है मच के, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन को भूल जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति कोई जला उला के बंद कमरे में सो गया तो वो यहाँ पे हीमोग्लोबिन इंतजार कर रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया। अब ऑक्सीजन की जगह पे ना कार्बन मोनोऑक्साइड को पहुंचा देता है सबके पास, और ज्यादा सूंघ लेगा फिर दिक्कत हो जाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब भी आप कुछ जला उला के सोते हैं तो बंद कमरे में ना सोएं, खिड़की खुला रहने दीजिए, कम से कम उधर से तो ऑक्सीजन वगैरह तो आएगा, वरना हीमोग्लोबिन इतना खचरा है इसी को पहुंचा देगा और मृत्यु हो जाता है। चलिए इतना तक तो हो गया है ना। अब थोड़ा सा देखिएगा कि कभी कभी हम लोग होते हैं ना तो बोलेगा हिचकी आ जाता है, तो हिचकी आता क्यों है, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इधर से तो श्वसन मार्ग है, ये तो श्वसन मार्ग है। अब ये दो भागों में खुल जा रही है, ऐसे खुल रहा है, ये सी शेप का होता है, ट्रेकिया सी शेप का होता है। अब देखिएगा यहाँ से इसका नाम है इपिग्लोटिक
एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स। अब देखिए कभी कभी हम लोग को हिचकी आता क्यों है, कभी कभी क्या होता है, इधर देखिए, इधर से हम लोग सांस लेते हैं ना, इधर से ना, इधर जो जाता है 2 द्वार खुलता है, इधर पे हम लोग सांस लेते हैं, यानी सांस एयर वाला रास्ता है, इधर फूड वाला रास्ता है, यानी भोजन का रास्ता है, फूड वाला रास्ता है। और यहाँ पे एक एपिग्लोटिक्स लगा हुआ रहता है, एपिग्लोटिक्स। ये काम कैसे करता है, तो ये ब्रेन से ही काम करता है, इसका मतलब संदेश भेजता है ब्रेन को, ब्रेन का ही काम रहता है इसको इधर घुमाना इधर घुमाना। कभी कभी होता है ना कि जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ये जो एपिग्लोटिक्स है ना, जैसे देखो हम लोग खा रहे हैं तो एपिग्लोटिक्स किधर लगा हुआ है, एयर के रास्ते लगा हुआ है, खाना आराम से चल जाएगा उधर। और जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो एपिग्लोटिक्स जो है ना, फूल के इधर सट जाता है, इधर ये साइड सट जाता है, इधर से फूल के इधर चल जाता है, ये साइड सट जाता है, तो हम लोग सांस आराम से ले लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग कभी ज्यादा सोचते उठते रहते हैं, ज्यादा सोचते उठते रहते हैं और खाते रहते हैं, कुछ कुछ सोच रहे हैं, फोन ना आया, पिनियल ग्रंथि गड़बड़ा जाता है थोड़ा मोड़ा, तब ऐसा होता है। सोचते रहते तो क्या होता है, जब हम लोग खाते रहते हैं कुछ कुछ सोचते रहते हैं, पिनियल ग्रंथि जहाँ गड़बड़ाया, अभी तो मगन में है, ब्रेनमा सोच रहा है, एपिग्लोटिक्स इंतजार कर रहा है कि ब्रेन हमको संदेश देगा कि उधर से क्या रहा है, भोजन आ रहा है कि सांस आ रहा है। अब इधर से आएगा भोजन तो जाहिर सी बात है इधर लग जाएगा, एपिग्लोटिक्स एयर के रास्ते लग जाएगा, और आएगा भोजन, एपिग्लोटिक्स लग जाएगा एयर के रास्ते। अगर हम लोग सांस ले रहे हैं तो एपिग्लोटिक्स लग जाएगा फूड के रास्ते। कभी कभी सोचते रहते तो ब्रेनवा मेरा पगला जाता है, उसके आदि में खोया रहेगा, तो एपिग्लोटिक्स को पता नहीं चल पाता है, ब्रेनवा से पूछते रहता है कि रे क्या रहा है उधर से, खाया क्या, जल्दी बता। ब्रेन तो मगन है, सोचते रह जाता है। तो एपिग्लोटिक्स का काम क्या है, कभी कभी ना अगर इसको सूचना नहीं मिलता है तो जाके इधर लग जाता है, खा रहा है भोजन लग गया इधर, क्योंकि ब्रेन कुछ मगन है सोचने में। खाना किधर चलाया, इधर पे एयर वाला रास्ता में, एयर वाला रास्ता में तो हवा लेने का है, उधर से खाना चलाया, इधर बोल रहा है, इधर सब जो है बोला इधर का आ रहा है, हीमोग्लोबिन में है तो ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है, इधर से आ गया कोई चीज फूड, पगला गया का रे, फुटबा को जाना चाहिए वो रास्ता में इधर चला आया का है, चल धकल को उधर हटाओ इसको, इधर से धकेल के उधर को भगाता है, चल जो। कभी कभी ऐसे में ना इंसान सड़क जाता है और नाक मुंह से निकाल देता है, किसके कारण होता है, तो एपिग्लोटिक्स के कारण। एपिग्लोटिक्स अगर एयर वाला रास्ता में चला आया तो ठीक है, फूड उधर चल जाएगा, अगर कहीं गलती से फूड वाला में चला आया तो एयर इधर चला आया। यहाँ पे देखो कहावत में बोला जाता है उल्टा, बोलेगा कोई याद किया, अरे ससुरा याद तो हम ही कर रहे थे ना दूसरा को, ताकि एपिग्लोटिक्स वाला लग गया किधर, फूड वाला रास्ता में, खाइए रहते फूड, लग गया भी फूड का रास्ता में, इंतजार कर रहे थे, ब्रेन में मेरा काम नहीं किया, ब्रेन इंतजार करने में रह गया, इसलिए सड़क जाते हैं। और यहाँ कहावत में उल्टा है कि कोई हमको याद कर रहा था, अरे हम ही याद कर रहे थे किसी को, तभी सड़के हैं, कोई याद वाद नहीं करता है। और फिजिक्स में ना ये सब कुछ है ही नहीं, याद वाद सब पिनियल ग्रंथि हाइपोथैलेमस का गड़बड़ी है, हाइपोथैलेमस निकाल दे, पिनियल ग्रंथि को निकाल दे, ससुरा सब सही चलेगा। चलिए इतना तक तो समझ आ गया है, आगे चलते हैं। और हम लोग एक बार में जितना सांस ले सकते हैं ना उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। एक बार में कोई व्यक्ति 500 ml तक सांस ले सकता है, 500 ml देखा, स्प्राइट का 8 लीटर का बोतल 500 ml का रहता है, एक बार में मनुष्य कितना सांस लेता है, तो 500 ml। और अधिकतम कितना सांस ले सकते हैं, हुमच के ले लें, पेट फुला दें तो कितना सांस ले सकते हैं, तो 6000 ml। अधिकतम सांस कितना ले सकते हैं, तो 6000 ml अधिकतम सांस कितना ले सकते हैं, 6000 ml। और एक बार में मनुष्य सांस कितना ले सकता है, तो 500 ml। इसे बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलेगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना होता है, तो 6000 ml। और एक बार में मनुष्य सांस कितना लेता है, तो 500 ml। अब देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, मनुष्य कभी कभी ना ऑक्सीजन सिलेंडर,
ऑक्सीजन सिलेंडर। देखिए अगर अगर मनुष्य पर्वत पे चढ़ गया, पर्वत पे, तो ऑक्सीजन में वो अपना सिलेंडर में क्या क्या मिलाया रखता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर समुद्र में है तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और अगर पर्वत पे है, समुद्र में है, और अगर गहरा समुद्र में है, गहरा समुद्र यानी 300 फीट के नीचे है, 300 फीट के नीचे है, तो उसमें मिलाया जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। देखो तो बोलेगा तो हम लोग तो सांस लेते हैं ऑक्सीजन ही, लेकिन हम लोग को क्या शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ तो नाइट्रोजन लेने की आदत है, शुद्ध सांस लेने की आदत है नहीं ना। वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। इसलिए जब भी कोई पर्वतारोही पर्वत पे चढ़ता है तो अपना सिलेंडर में क्या मिलाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। समुद्र में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब गहरा समुद्र रहेगा यानी 300 फीट से नीचे रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम मिलाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।